आज क्लास 10th का विज्ञान में लेक्चर नंबर 9 करेंगे। पिछले क्लास में लेक्चर 8 तक किए थे। ये इसमें पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो बचा है जो कि 5वां है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसी के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स आरी का मतलब हुआ अपचयन, जो कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन, और OX मतलब हो जाएगा उपचयन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो इसका दो प्रकार होता है रेडॉक्स अभिक्रिया का, तो दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला है पहले उपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है तथा यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल है Mg सॉलिड प्लस O2 गैस एरो MgO सॉलिड। तो इसमें Mg मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। मैग्नीशियम से निकल कर ये फिर मैग्नीशियम उत्पाद की ओर जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन। दूसरा है कैल्शियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस एरो CaO सॉलिड। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, अगर हाइड्रोजन की कमी भी होगा तो वो होगा उपचयन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है Ca सॉलिड प्लस O2 गैस एरो CaO। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तीसरा है Cu सॉलिड प्लस O2 गैस एरो CuO। इसको बोलते हैं कली या कॉपर ऑक्साइड, और ये Cu का मतलब होता है भूरा, ये चमकीला होता है, भूरा और चमकीला होता है। तो इसमें हो जाएगा Cu में ये ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है, वृद्धि मतलब जुड़ना, तो इसमें ये जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन, हो जाएगा उपचयन। तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब जुड़ना, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। उपचयन का उल्टा है ये अपचयन। तो ये इसका एग्जाम्पल है पहला CuO सॉलिड प्लस H2 गैस एरो H2O लिक्विड प्लस CuO। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। दूसरा है ZnO सॉलिड प्लस C गैस एरो CO प्लस Zn सॉलिड। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, जो कि ये गैस है, प्लस क्लोरीन गैस एरो 2HCl गैस। तो इसमें क्लोरीन में ये H जुड़ रहा है, तो या तो अपचयन अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन की कमी हो या ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब जुड़ना। तो इसमें तो हाइड्रोजन ये क्लोरीन से निकल कर ये उत्पाद की ओर जो कि क्लोरीन है उसमें जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चौथा है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एरो NH3 गैस। तो ये होता है अमोनिया का सूत्र। तो इसमें भी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब है ये ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, और इसमें अपचयन। तो ऑक्सीकरण में हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन निकलता है, इसका उल्टा ये होता है। इसमें फिर ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकले और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़े। तीसरा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज निकले और इस पर इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज जुड़े। अब जैसे इसके उदाहरण लिए हैं Mg प्लस O2 एरो MgO। तो मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्सीजन में चला जाएगा, तो Mg पर 2 प्लस चार्ज और O2 पर माइनस चार्ज हो जाएगा। इसमें अपचयन का एग्जाम्पल, इसमें ZnO प्लस C एरो CO प्लस Zn। तो Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnO में Zn बनने पर ZnO को अपनी Ze2 माइनस चार्ज फिर से मिल जाता है।
अब है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार पढ़े अभी जस्ट, जो कि था अपचयन और उपचयन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, सामान्यतः अपचयन व उपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती है तथा इन्हें संयुक्त रूप से रेडॉक्स या अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक ही रासायनिक समीकरण होगा और उसमें उपचयन भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा, तो उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। तो देखिए Zn और Zn में, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ये है सो वाला। फिर कार्बन में ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रिया एक ही रासायनिक समीकरण में हो तो वह होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2OCl2। तो H इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब है संक्षारण। संक्षारण में हो जाएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे की बनी चीजों को बहुत क्षति पहुंचती है। जैसे एग्जाम्पल है चांदी पर काली परत, दूसरा है तांबे पर हरी परत, तीसरा है लोहे का जंग लगना। तो ये सब है संक्षारण का उदाहरण। अब हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वह वस्तु संक्षारण से बच सके। पेंट के द्वारा लोहे की वस्तु का आर्द्रता व वायु के संपर्क टूट जाता है, जिससे संक्षारण नहीं होता है। अब है विकृत गंधिता। तो इसका हो जाएगा, वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो प्रायः उसका उपचयन हो जाता है एवं उसका स्वाद और गंध बिगड़ जाते हैं, अर्थात वह पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। वह इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। अब है विकृत गंधिता को रोकने के लिए, तो यह पहला, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तीसरा है तली हुई चीजों जैसे कि चिप्स आदि को पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है, जिसमें चिप्स का उपचयन ना हो। अब है पाठ्य निहित प्रश्न कुछ, जो कि पहला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका कारण हो जाएगा, पहला कारण है यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा इसका कारण है इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और Cu को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, जिस कारण CuSO4 का नीला रंग गायब हो जाता है। जैसे इसका रिएक्शन ये है, CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड एरो FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया वही हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 से भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ये हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये पिछले क्लास में बताए थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी बताए थे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस एरो 2, ये संतुलित नहीं है तो ये संतुलित किए, ये 2 लागल है से। NaCl एक्वस प्लस BaSO4 सॉलिड, जो कि अवक्षेप होता है, और ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा है PbNO3 2 एक्वस प्लस 2Ki एक्वस एरो PbI2 प्लस 2KNO3 बनेगा, तो इसमें से अवक्षेप निकलेगा, तो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहला इसका एग्जाम्पल है 4Na सॉलिड प्लस O2 एरो 2NO सॉलिड। तो इसमें नाइट्रोजन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, और इसमें
और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। दूसरा है CuO सॉलिड प्लस H2 एरो Cu सॉलिड प्लस H2 लिक्विड। तो Cu से ये ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ये वाला है सो। और इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो वो अपचयन अभिक्रिया होगा। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, और इसमें Cu में ऑक्सीजन ये निकल रहा है तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। तो अब है समरी। समरी का मतलब हुआ चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे। तो पहला पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाने थे, दूसरा पढ़े थे रासायनिक समीकरण या ढांचा उसी को बोलते हैं, और इसमें पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और शब्द समीकरण पढ़े थे। तीसरा था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ये पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया जो कि वियोजन के अंतर्गत आता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन का ये प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ये भी पढ़ चुके हैं। फिर ये पढ़े थे संयोजन के अंतर्गत आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये भी पढ़े थे। तीसरा पढ़े थे विस्थापन, चौथा पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा जो कि आज के क्लास में किए रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ अपचयन, और ये संक्षारण एवं विकृत गंधता किए है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास का।